एक गांव में एक खतरनाक चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल रोज रात को गांव में आती और किसी न किसी गांव वाले को पकड़कर अपने साथ ले जाती। अरे नास पीटी चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे पकड़कर ले जा रही है? अरे गांव वालों, कोई मेरी आवाज़ को सुन रहा है? अरे कोई है जो मुझे इस चुड़ैल से बचा सके? ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। तभी वो चुड़ैल उस आदमी को पकड़ते हुए उस गांव से कहीं दूर ले जाती है। उस चुड़ैल और आदमी के सारे दृश्य को गांव का ही एक आदमी और देख रहा होता है। हे भगवान, कितनी खतरनाक चुड़ैल है ये। हाय राम, अब तो ये चुड़ैल भोलू राम को जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे मर गए रे। इतना कहकर वो आदमी वहां से भाग जाता है और घर जाकर अपनी बीवी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसकी बीवी भी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो जी? तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं अब वो चुड़ैल हमारे गांव में किस किस को अपना शिकार बनाएगी। हाँ हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। अब तो वो चुड़ैल गांव में रोज रोज आने लगी है। आज वो भोलू राम को पकड़ कर ले गई है और कल पता नहीं किसका नंबर लग जाए। ऐसे तो सुषमा, वो चुड़ैल हमारे पूरे गांव को ही खत्म कर देगी। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हमें ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए। हमें उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन रात में गांव के लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाइयों, इस चुड़ैल ने तो हम गांव वालों का जीना ही मुश्किल कर दिया है। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो ये चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सबको मार डालेगी। हाँ हाँ भाई जी, आप सही कह रहे हो। अगर हमने इस चुड़ैल का कुछ नहीं किया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। अरे भाइयों, मैं तो कहता हूँ कल सुबह होते ही हम गांव के बाबा के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। मुझे तो लगता है कि बाबा जरूर इस चुड़ैल से बचने का उपाय ढूंढ ही लेंगे। गांव के लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि वो चुड़ैल गांव में फिर से आती है और गांव के लोग उस चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे भाइयों, वो चुड़ैल तो फिर से हमारे गांव में आ गई है। अरे भाइयों, जल्दी से यहाँ से भागो और अपनी जान बचाओ। इतना कहकर गांव के लोग भागने लगते हैं और अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। और उन लोगों को भागता देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और कहती है, हा 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 हा, कहाँ तक भागोगे तुम लोग? बच नहीं पाओगे, मारे जाओगे, मारे जाओगे। इतना कहकर वो चुड़ैल लोगों के घरों को और बढ़ती है और घरों के दरवाजे को खटखटाने लगती है। अरे फंस गए सुषमा, आज तो हम इस चुड़ैल के हाथ लग ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं बचा सकता। हमें अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। अब देखो, वो चुड़ैल हम सबके पीछे पड़ गई है। अब वो हमें छोड़ेगी नहीं। तभी चुड़ैल दोबारा से दरवाजे को पीटती है और कहती है, अरे जल्दी से दरवाजा खोल मेरे राजा, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। इतनी प्यारी प्यारी खुशबू है तुम्हारे मांस की, अब तो मुझसे रहा ही नहीं जा रहा है। जल्दी से दरवाजा खोल। तभी गांव के दो लोग पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं और गांव के बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर बाबा उनके साथ मिलकर उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। और बाबा को अपने पास देखकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और कहती है, अरे तांत्रिक बाबा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चला जा यहाँ से। आज इन गांव वालों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे नादान चुड़ैल, मेरे होते हुए तू इन भोले भाले गांव के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
देख, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। तभी तांत्रिक बाबा अपने हाथ पर गंगा जल लेकर जोर जोर से मंत्र पढ़ते हैं, जिससे इस डरावनी चुड़ैल में आग लग जाती है और वो चुड़ैल जल जल कर खत्म हो जाती है और उन गांव वालों की जान बच जाती है।